नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एसएससी स्टेनो में परमोटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। बस क्या है कि न्यूमेरिकल डाटा चेंज किया है, 6 के जगह पे 8, 2 के जगह पे 3 ऐसा कर दिया गया है। लैंग्वेज वही है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम का क्या अप्रोच होगा वो भी बताएंगे, बेसिक क्या अप्रोच होगा वो भी बताएंगे। ऐसा इसलिए कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको इस चैप्टर से डर लगता है। अगर आप इतना भी वीडियो देख लेंगे तो जरूर एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया गया इन अ रो ऑफ 8 सीट्स हाउ मेनी वेज कैन 3 पीपल सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। एक पंक्ति में 8 सीट है। आप इस तरह मान लो एक पंक्ति में 8 चेयर लगा हुआ है। उस 8 चेयर पे 3 चेयर ऐसे हैं जिन पे 3 व्यक्ति को बैठाना है, एक दूसरे के बगल में बैठाना है। तो कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं? जो स्टूडेंट क्लास देखा होगा वो बोलेगा सर 3 व्यक्ति को हमें बैठाना है, फैक्टोरियल 3 इंटू टोटल कितना सीट है, 8 सीट है, 8 माइनस 3 व्यक्ति 3 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे। 3 फैक्टोरियल मतलब 1 गुने 2 गुने 3 6 हो जाएगा, गुना इसे सॉल्व करेंगे 8 में से 2 गया 6 36। मतलब कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 36 तरीके से। ये तो हो गया उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास अटेंड किया होगा, जिनको बेसिक चीज पता है। जिनको नहीं पता है वो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उस अप्रोच से सीखते हैं। 8 सीट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिया गया 3 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में बैठा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक को मान लो 3 व्यक्ति नाम दे ए, तो बी यहां बैठेगा सी यहां बैठेगा, नहीं, एक दूसरे के बगल में मतलब चिपक के बैठ रहा है। पहला चेयर पे बैठा, उसके बगल वाले चेयर पे बी बैठेगा, उसके बगल वाले चेयर पे सी बैठेगा। तो मान लो कि ए बी सी यहां बैठ गया। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी यहां बैठ जाए, पहला सीट छोड़ दे यहां पे बैठ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सीट छोड़ के ए बी सी ऐसे बैठेगा, ऐसा भी बैठ सकता है। हो सकता है ए बी सी यहां भी बैठ सकता है, या ए बी सी यहां पे बैठ सकता है। मतलब ए बी सी साथ में इस तीनों जगह पे बैठ सकता है, या इस तीनों जगह पे बैठ सकता है, इस तीनों ऐसे करके बैठ सकते हैं। 6 तरीके से एबीसी बैठ सकते हैं। बोलेंगे हम कितने तरीके से? 6 तरीके से बैठ सकते हैं। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब आप एक बात बताओ, जरूरी ये नहीं कि एबीसी ऐसे ही बैठेगा। हो सकता है एबीसी यहां पे एबीसी ऑर्डर में ना हो के ए सी बी ऑर्डर में बैठ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बी ए सी ऑर्डर में बैठ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बी सी ए ऑर्डर में बैठ जाए। तीनों को साथ में बैठना है, किसी तरीके से बैठ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सी ए बी में बैठ जाए, या सी बी ए, इस तरीके से। मतलब कि इस 3 चेयर पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से। 6 तरीके से तो वो 3 चेयर को ऑक्यूपाइड कर सकता है। और 6 तरीके, जब 3 चेयर वो सोच लिया कि हमें इसी 3 चेयर पे बैठना है, तो वो इतने 6 तरीके के ऑर्डर से बैठ सकता है। मतलब 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36। ये हो गया बिल्कुल डिटेल तरीका हो गया। एक और अप्रोच सीखते हैं। इतना क्या बार बार हमें लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लिखना है। हम उसके लिए क्या करेंगे, आपको इस चैप्टर में वो सारे मेथड हम आपको बताना चाहते हैं जिससे आपके एग्जाम का क्वेश्चन ना छूटे एटलीस्ट। आइए, एक बात तो आप लोग को पता है ना कि मान लीजिए हम आपको बोले कि 3 चेयर है, 3 चेयर है, 3 आदमी को बैठाना है, कितने तरीके से बैठा सकते हैं? आप बोलेंगे मान लेते हैं वो 3 आदमी क्या है, ए है, बी है और सी है। 3 चेयर है, 3 व्यक्ति हैं। पहले चेयर पे ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है,
सी भी बैठ सकता है। मतलब इस चेयर पे तीनों आदमी बैठ सकते हैं। एक आदमी यहाँ पे बैठ गया, अब कितना, 2 आदमी बैठा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको ए को बैठा दिया, अब 2 आदमी बैठा है। इस चेयर पे 2 इंसान बैठ सकता है, या तो बी बैठेगा या सी बैठेगा। मतलब इस चेयर पे 2 में से कोई एक बैठेगा। मान लेते हैं इस चेयर पे बी बैठ गया, इस चेयर पे अब एक ही आदमी बैठेगा, मतलब यहाँ पे एक आदमी बैठेगा। मान लेते हैं सी बैठेगा। तो इस तीनों को, इस चेयर पे बैठने का 3 तरीका, इस चेयर पे बैठने का 2 तरीका, इस चेयर पे बैठने का 1 तरीका। 3 गुना 2 गुना 1 कितना हो गया, 6। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल 3। मतलब कि 3 चेयर, 3 व्यक्ति को बैठाना है कितने तरीके से, n व्यक्ति को n चेयर पे बैठाना है n फैक्टोरियल तरीके से। 3 व्यक्ति को 3 चेयर पे बैठाना है कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3। 1 से स्टार्ट करना और 3 तक चला जाना है। 4 फैक्टोरियल होता तो 1 से स्टार्ट करते, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कर देते हैं। ये बात अगर आप लोग समझ गए हैं तो आइए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना ले, 3 3 6 2 8 कर दें। 3 व्यक्ति 3 चेयर पे कहीं पे बैठा देते, लेकिन एक साथ बैठाएंगे। मतलब कि ए बी सी बैठा दिए, बोलेंगे हाँ सर। एक बात बताओ, यहां पे जो ए बी सी बैठा है, क्या ए बी सी इसी ऑर्डर में बैठेगा, बोलेंगे नहीं सर। हो सकता है बी ए सी बैठ जाए, हो सकता है सी ए बी बैठ जाए। तो कितने तरीके से बैठ सकता है, बोलेंगे यहां पे ये लोग फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठ सकता है। बैठ सकता है, बोलेंगे हाँ सर। तो इस जब भी बैठेगा ये तीनों तो एक साथ बैठेगा, तो इसको हम एक बॉक्स में बंद कर दिए। बाकी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, मतलब कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 6। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 36। मेथड कोई भी होगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आंसर आएगा। हो सकता है एक मेथड से कम समय में आ जाए, एक मेथड से थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये बताओ, क्या हमेशा हम लोग ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कितना टोटल सीट कितना था, टोटल कितना सीट था, बोलो ना, बोलोगे 8 सीट। 8 सीट में से घटाएंगे, यहां पे कितने आदमी को बैठा रहा है, 3 व्यक्ति को एक साथ बैठा रहा है। तो 3 माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तीनों को हम एक मान रहे हैं, इस तीनों को एक मान रहे हैं, इसीलिए हम -1 कर दे रहे हैं। अगर यहीं पे 4 लोग होता तो हम क्या करते हैं, 8 माइनस 4 माइनस 1, ये आ गया। और ये तीनों आदमी को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो गुना 3 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 36। मेथड कोई भी होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेथड कोई भी होगा आंसर सही आएगा। मेथड अच्छा इस्तेमाल करोगे कम समय लगेगा, थोड़ा सा बेसिक में जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आंसर बिल्कुल सही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करिए, इस क्वेश्चन को बताइए। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक पंक्ति में बैठे हैं तो कितने बैठने की व्यवस्था, इस क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन करिए, बताइए क्या होगा आंसर। दिया गया, इन हाउ मेनी वे कैन 5 people be seated in a row such that A and B are not next to each other। दिया गया कि 5 व्यक्ति को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है कि ए और बी एक दूसरे के बगल में ना बैठें। आप इस लाइन को कुछ देर के लिए भूल जाइए कि क्वेश्चन में यह दिया गया। हम अगर आपसे यह पूछे कि 5 सीट है, कितना है, 5 सीट है, 5 सीट है, 2 2 4 ज्यादा हो गया, 5 हो गया, हाँ हो गया, 5 सीट हो गया। 5 सीट पे 5 व्यक्ति को बैठाना है, n सीट पे n व्यक्ति को बैठाना है, कितने तरीके से, फैक्टोरियल n तरीके से। 5 व्यक्ति को 5 सीट पे बैठाना है, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 120। अरे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौक 20, 20 छक्का 120 हो गया।
अब ये 5 आदमी को हम जब बैठा रहे हैं फैक्टोरियल 5 मतलब 120 तरीके से, उसमें ऐसा होगा कि ए बी भी कहीं ना कहीं साथ बैठा होगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलेंगे हाँ सर। अब दिया गया कि ए और बी एक दूसरे के बगल में ना बैठें, मतलब हमसे पूछ रहा है कि आप हमें वो टोटल सीटिंग अरेंजमेंट बताइए जिसमें ए और बी एक साथ ना बैठा हो। इसका मतलब ए और बी के बीच में एक आदमी हो सकता है, ए और बी के बीच में 2 आदमी हो सकता है, ए और बी के बीच में 3 आदमी हो सकता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं बताना है कि ए और बी साथ में बैठा हुआ है। तो हमें यह पता चल गया कि 120 तरीके से 5 आदमी को बैठाया जा सकता है, और हम इसमें से अगर ए बी साथ बैठने का कितना तरीका होता अगर वो घटा देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि ए बी दोनों साथ में ना बैठे उसके इतने तरीके हैं। आइए उस चीज को समझते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं ए बी यहां पे साथ में बैठा है, 2 चेयर पे ए बी बैठ गया, तो इसके कितने तरीके होंगे? बोलेंगे फैक्टोरियल 2 होगा। मान लेते 3 और आदमी हैं सी डी ई, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ए बी को बैठाने का 2 तरीका होगा, ए बी या बी ए, और यहाँ पे क्या होगा सी डी ई या डी सी ई, मतलब 3 जगह 3 यहाँ पे खाली है, तो क्या होगा 3 आदमी को बैठाने का कितना तरीका होगा? फैक्टोरियल 3 तरीका हो जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? काउंट करेंगे 1 2 3 4। ए बी को बैठाने का 2 तरीका साथ में फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 3 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 2 2 होगा इंटू फैक्टोरियल 4 कितना होगा? 4 तिया 12 दूना 24, मतलब टोटल कितना आ गया? 48। मतलब 120 तरीके में 5 इंसान को जब हम बैठा रहे हैं 120 तरीके से बैठेंगे, उसमें 48 ऐसा तरीका होगा जहां पे ए बी साथ में बैठ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे 120 में से 48 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 72। मतलब 72 ऐसे अरेंजमेंट होंगे जहां पे ए और बी एक साथ नहीं बैठेगा। मतलब ए और बी के बीच में या तो एक आदमी बैठा होगा, या ए और बी के बीच में 2 आदमी बैठा होगा, नहीं तो ए और बी के बीच में 3 आदमी बैठा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हम कोई परमोटेशन कॉम्बिनेशन का वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बोलेंगे सर उससे करेंगे तब कैसे सॉल्व होगा? वो भी बता दे रहे हैं। आइए देखो, उस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है, एनपीआर एनसीआर, तब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमें बस ऐसा अरेंजमेंट करना है कि 2 आदमी एक दूसरे के बगल में ना बैठे। कौन कौन? ए और बी। 3 आदमी बैठे, हम 3 आदमी को बैठा दिए, 1 2 3 बैठ गए। बोलेंगे हाँ सर। इस 3 आदमी को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं? बोलेंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठा दिए। बोलेंगे हाँ सर। कितना खाली? 1 2 3 4, 4 स्पेस खाली है। ये ऐसे स्पेस खाली है जहां पे अगर हम ए बी को बैठा दे तो दोनों साथ में नहीं बैठेगा। बोलेंगे हाँ सर। कितना? 1 2 3 4, 4 तरीका हमें सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है। उसके लिए क्या पी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 4p। 2 को अरेंज करना है, ए बी को अरेंज करना है, इंटू 2 हो गया। अगर आप यहीं पे सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो वाला सी नहीं कि अरेंज भी करना है फिर सेलेक्ट भी करना है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? इससे भी आंसर आएगा। और ये कर देंगे 3 फैक्टोरियल इंटू, पहले हम उसे अरेंज करेंगे, 4c2 इंटू, इस दोनों को भी तो आपस में अरेंज करेंगे कि ए बी होगा या बी ए होगा, तो वो क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। आपको बता दें कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। नीचे वाला आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा,
अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आइए। 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6 इंटू एन पी आर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू, या ऐसे लिख दूं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 4 तिया 12, 12 छक 72। कितना तरीका आया, 72। आप अगर इससे भी करेंगे तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रहेगा, उसको इस्तेमाल करेंगे तब आंसर आएगा। जो फर्स्ट मेथड बताया वो बेसिक था, बेसिक से आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले थर्ड कर लिया, अब सेकंड करेंगे। दिया गया, इफ 3 men and 2 women आर सीटेड इन अ रो, हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल सच दैट नो वुमेन इज सीटेड नेक्स्ट टू अनदर वुमेन। दिया गया कि 3 पुरुष 2 महिलाएं हैं, एक पंक्ति में हमें इस तरह से बैठाना है कि 2 महिलाएं एक साथ कभी ना बैठें। तो कितने पॉसिबल तरीका हो सकते हैं, तो एक तरीका है कि 3 पुरुष 2 महिलाएं में तो टोटल 5, एक पंक्ति में 5 चेयर है, 5 पीपल को बैठाना है। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5, 120 तरीके से। उसमें से हम घटा देंगे कि 2 महिलाएं साथ में बैठे, इसके कितने तरीके हैं, अभी करके आ रहे हैं। तो 120 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ये तो हम लोग पहले करके आए उससे। और एक और जो मेथड अभी एनपीआर के फॉर्मूला से किया, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 पुरुष को बैठा देंगे। तो 3 पुरुष को बैठाने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 3, इसके बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 है। मतलब इस 4 में से कहीं पे देखो वुमेन कहीं पे बैठ सकती है। मान लो कि वुमेन, पहली वुमेन यहाँ पे, दूसरी वुमेन यहाँ पे, तो दोनों साथ में नहीं बैठी, पहली यहाँ पे दूसरी यहाँ पे, पहली यहाँ पे दूसरी यहाँ पे, ऐसे बैठ सकती हैं। तो हम क्या, परमोटेशन वाला, मतलब अरेंजमेंट भी करना और सेलेक्ट भी करना है। तो 4 सीट में से गुना 4 में से हमें कितने को बैठाना है, 2 को। तो NP2 4P2 हो गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 6 होगा, 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। तो 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 4 तिया 12 छक 72। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, करिए, बताइए आंसर क्या होगा। दिया गया, इफ 6 पीपुल आर सीटेड इन अ राउंड टेबल, सर्कल है, सर्कुलर में जब बैठाते हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सेटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। जब भी सर्कुलर बात करें उसमें अगर हमें n पीपल को बैठाना है तो कितने तरीके से, n-1 फैक्टोरियल, कितना, n-1। जब हमें राउंड टेबल पे बैठाना है तो n-1 फैक्टोरियल। n के जगह यहाँ क्या है, 6 है, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 120। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल बी सीटेड इन अ सर्कल इफ 2 पीपल मस्ट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। यदि 2 व्यक्तियों को एक दूसरे के बगल में बैठना है तो 4 व्यक्तियों को एक वृत्त में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, बताइए। मान लेते हैं 4 व्यक्ति ABCD हैं, सर्कुलर ट्रैक बना लिए। मान लीजिए यहाँ पे A, नाम दे दिए A B C और D, लेकिन कंडीशन दिया गया कि 2 व्यक्तियों को एक दूसरे के बगल में बैठना है। मान लो कि AB, इस दोनों को हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठना है।
ऐसा जरूरी थोड़ी कि ए ही बी होगा, हो सकता है कि बी ए भी हो सकता है। मतलब इस दो आदमी को अरेंजमेंट करने का क्या तरीका है, फैक्टोरियल, दो तरीका। तो जब भी ये जाएगा तो इसको हम सिंगल मानेंगे, सिंगल पेयर मानेंगे कि जहां पे बैठेगा तो वो या तो ए बी बैठेगा या बी ए बैठेगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 3 हो गए। राउंड टेबल पे बैठ रहा है तो कितना, 3 माइनस 1 n-1 फैक्टोरियल। उसमें से इस दो को हम कितने तरीके से, ए बी या बी ए तरीके से बोल सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। 3 में से एक गया 2, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 गुना 2 फैक्टोरियल 2, कितना होगा 4। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। कमेंट में 2 क्वेश्चन आप लोग करके बताना, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होगा, कमेंट में जरूर करके बताना। यही 5 क्वेश्चन थे, एक बार खुद से करिएगा, फिर से मजा आएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।